हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक नई रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग। और ये रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ एवरीवन। ठीक है, तो 2 पाइल्स रखे हुए आपके सामने, और इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पाइल है गिफ्ट, सेकंड पाइल है हाउस। तो इन दोनों में से आप एक चूज कर लीजिए। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने गिफ्ट का कार्ड चूज किया है तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो लेट्स सी। कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं पहले। इसमें फॉर पाइल नंबर 1। इसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया कि पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं उनको लेके। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो कुछ कार्ड्स हमें मिल गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है सन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स, हेरोफेंट and 6 of wands. Okay, bottom of the deck है the emperor. ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग्स हुई है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी डिनोट कर रही है। ठीक है, ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, सक्सेस तो पाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट चीज़ें ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्लस 10 ऑफ सोर्स, एक एंडिंग मुझे नज़र आ रही है जो कि इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ होने नहीं वाला, या फिर कुछ होप्स होती ना, तो वो दिख नहीं रही है अभी उनको इस टाइम पे। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, बिकॉज चीज़ें बहुत हद तक एंडिंग तक पहुँच चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ एफर्ट्स डालना भी बंद कर दिया है। लाइक वो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ शो ही नहीं कर रहे, जस्ट एक आइसोलेशन फेज चल रहा है, अपने आप में ही खोए हुए हैं, ऐसा कहीं ना कहीं है। ठीक है, और सन ऑफ सोर्स मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैशेस हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ ईगो ख़राब हो रही है। मतलब ऐसा कि सामने वाला इंसान जब मुझसे बात करे तभी मैं बात करूँ, ऐसा कुछ तो चल रहा है। और 3 ऑफ सोर्स की वजह से ऐसा भी एक दिखाई दे रहा है गाइस कि देखिए आपके पार्टनर जो है अंदर से हर्ट भी है, चीज़ें उनको अंदर से दुख भी दे रही है, दर्द भी पहुंचा रही है। ठीक है, और यहाँ पे उनको एक ऐसा भी लग रहा है कि उनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली भी एनर्जी है बाय द 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कि उनको कोई बहला फुसला रहा है। ठीक है, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको आपके अगेंस्ट। ठीक है, और इसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए सही हो या नहीं हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर वो आए तो कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए। मे बी वो डर में है किसी के, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्परर है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन वैसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए भी सोच रहे हैं। जैसे कि अगर रहा कनेक्शन आगे बढ़ा तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग एक्शन पे बेसिस पे डिपेंड रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट टाइम पास के लिए करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है ये कनेक्शन, और वो अभी बार बार उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि कुछ एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं बट डाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि देखिए जस्टिस तो मिलने वाला है। ठीक है, जस्टिस मिलने वाला है। एम्प्रेस और एम्परर दोनों भी आ चुके हैं। तो ये कनेक्शन जो है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो कि आप दोनों को बांधे हुए रख रहा है, एम्प्रेस एंड एम्परर। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़राब हो रही है। पता नहीं अभी थर्ड पार्टी कुछ ये भी हो सकती है, करियर हो सकता है,
या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, बट चीज़ें वो ख़राब ही कर रहा है और आपके कनेक्शन में एंडिंग्स भी मुझे दिख रही है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से वो गुजर रहे हैं और चाहते हैं जस्टिस, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं। मून का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटीज़ है आपके कनेक्शन में और आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो आपके पार्टनर के ऊपर भी, क्या वो आपको समझ लेंगे या फिर आपके साथ रहेंगे। तो ऐसी कुछ अनसिक्योरिटी है, अनक्लैरिटी है, ठीक है। कुछ हाइडिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर कुछ तो हाइड कर रहे हैं आपसे, कुछ बता नहीं रहे हैं कि क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड जो दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऐसी बात है गाइस कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक पेनफुल साइकिल से गुजरा है, पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है और बहुत अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं। एक साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है जिसके दौरान एक यहाँ पे 10 पे आया है जो एक एंडिंग दिखा रहा है। तो साइकिल एक कंप्लीट आपकी हो गई है गाइस, ठीक है। अब हम देखने चाहेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। सन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ एक्शन लेने जाते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मतलब हो सकता है कि उनके घर वालों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, झगड़े चालू हो जाते हैं, ठीक है। वो आपसे बात करने की भी बहुत बार कोशिश करते हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिख रहा है मुझे, जो वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन भी चाहते हैं आपके साथ और न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे करना चाहते हैं, बट अचानक से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, बीच में इंटरफेरेंस हो जाना, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो एक वर्क दिखा रहा है, जो कनेक्शन को और उनको स्ट्रांगली बिल्ड करना है, ये भी चीज़ दिखा रही है, ठीक है। सन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, फाइनेंसेस को लेके भी कुछ हो सकता है। बट मेन थिंग जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब एक्शन लेने की बात आती है तो झगड़ों को फेस करते हैं, ठीक है। कोई तो है जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने लग जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें जो है लाइक उनके ऊपर बर्डन आने लग जाता है, प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हैं लोग, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चीज़ें रुक रही है उसके वजह से, इसके वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें उनको पीछे खींच रही है। सेवन ऑफ सोर्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, मतलब कुछ लोग पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। गलत मतलब हो सकता है कि उन्होंने आपसे धोखा किया हो या फिर आपको चीट किया हो, झूठ बोला हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉइंट रेजोनेट हो सकता है, बट डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं खुद के अंदर। वो कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हैं कि जैसे कि नहीं करना चाहिए था, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो गए। डेथ कार्ड जो है ये एक मेजर आर्काना है जो दिखाता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें, वो डायरेक्टली डिवाइन से ही होगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो डिवाइन से होंगे और वो हो रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपसे चीटिंग की हो, ठीक है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। तो ऐसा चल रहा है गाइस कि आपके पार्टनर जो है ना, ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो इस कनेक्शन को एक करना भी चाहते हैं, बट अगर करने जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बर्डन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स है उनकी, ठीक है। इस वक्त ऐसा ही कुछ वो महसूस कर रहे हैं कि करे तो क्या करे। और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे कि लोगों के वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो वो सोचने लग जाते हैं कि आप उनके लिए सही हो या नहीं हो, बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, फॉरगिव एंड लर्निंग यही दिखा रहा है कि वो बहुत ऐसे पकड़ के रख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। फॉरगिव और सीखना, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। जब तक कि वो चीज़ समझेगी नहीं तब तक कि क्या होगा कि हील नहीं होगी उनकी कुछ भी चीज़ें। जैसे कि अगर फैमिली को भी फॉरगिव करना है, उनसे सीखना है, तो वो चीज़ है करनी पड़ेगी,
अगर उनको पास्ट हील करना है या रिलीज़ करना है। वेरी सून का कार्ड आया है तो दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास जल्दी ही आना चाहते हैं। कुछ तो क्लियरली डिसाइड कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए, सेकंड चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप सोच रहे हैं चांस देना। फ्लर्ट का कार्ड आया तो हो सकता है कि वो आपको इनडायरेक्टली कुछ मैसेज पहुंचाए, ठीक है, जैसे कि फेस टू फेस ना बात करें बट इनडायरेक्टली आपको कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। फ्री योर सेल्फ, देखिए जहाँ पर भी है ना वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी के कंट्रोल में है तो उनको वहाँ से निकलना है, ठीक है, वहाँ से निकल कर जो है वो फ्री होना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जीज क्या है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, दोनों के कार्ड्स में वर्ल्ड आया है। तो देखिए पाइल नंबर 1, आपके एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है, हार्डवर्क किया है और अभी भी आप सोच रहे हो डालना है या नहीं डालना। जैसे कि एफर्ट्स डालने के बारे में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत हार्डवर्क किया है, हमेशा आपने इनिशिएटिव लिया है। और देखिए ये कार्ड डिनोट कर रहा है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके रखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए या फिर आपसे बात करें, क्योंकि अभी आपका फोकस हो सकता है करियर के ऊपर है ज़्यादा, ठीक है। आपने जितना इस रिलेशनशिप के लिए करना था वो कर लिया है और आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को नर्चर कर रहे हो, खुद के करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये भी चीज़ है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स से कि आप बहुत इमोशनली अटैच फील करते हो इस पर्सन के लिए। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत मिस करते हो, फीलिंग्स बहुत डीप है, गहराई वाली फीलिंग्स है। और जो टाइम आपने स्पेंड किया उस चीज़ के बारे में आप बहुत सोचते हो, आपको वो बार बार याद आ जाती है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, जो वर्ल्ड कार्ड से भी दिख रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये एक दिखाता है कि आपको ना एक फियर बन चुका है अंदर कि क्या होगा, या फिर ऐसा भी लग रहा है आपको कि आपके लिए सही है या नहीं ये कनेक्शन, ऐसी आपकी कुछ एनर्जीज है। देखिए आप वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूर से ही वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए या फिर आपसे बात करे, क्योंकि बहुत हद तक आपकी इसमें कुछ गलती नहीं है। जो भी हो रहा है एक तो वो थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है या फिर ऐसा है कि कुछ ईगो इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, एफर्ट्स डाले जो कि दिख रहे हैं कार्ड से, और अभी भी आप चाहते हो इस कनेक्शन के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अभी भी है। अब हम देखते हैं कि पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डेफिनेटली यू आर सो वेरी स्पेशल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। तो ये 3 मैसेजेस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एक तो ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है, आपके लिए ये खुद भी चाहते हैं कि आपके साथ वो रहे, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू ये कहना चाहते हैं। और ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, एक स्पेशल जगह रखते हो जो कोई ले नहीं सकता, ठीक है, जस्ट आप ही उनके हकदार हो, ये चीज़ उनको लगती है। और जितनी फीलिंग्स आपकी है उनकी भी वही फीलिंग्स है, बट कुछ चीज़ें उनको स्टक कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीडिंग में। डेफिनेटली का कार्ड दिखा रहा है कि ये श्योरली इनको पता है कि सारी चीज़ें ठीक होगी, इनफाइनाइट साइन है। तो डेफिनेटली यही है कि वो कंफर्म करे कि यस डेफिनेटली वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपको लूज भी नहीं करना चाहते और एक आपसे होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डेफिनेटली मैसेज आया है। कुछ इनिशियल्स,
तो यहाँ पे सन है, स्टार है, की है, ट्री भी दिख रही है, और देखिए ये एक लिजार्ड है। तो मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे, कुछ तो पॉइजन घोलने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पे क्रॉस ये भी दिखाता है कि भगवान का सपोर्ट है इस पे, कनेक्शन पे। और ये दोनों भी चार्म्स ये दिखा रहे हैं कि सन एंड स्टार, कुछ होप्स भी है और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ पहुँच भी रही है, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को फिर से रिगेन कर सकते हैं, आप दोनों रियूनाइट हो सकते हैं। की भी दिखा रही है कि जो रुके हुए रास्ते हैं वो डेफिनेटली खुलेंगे, प्रोटेक्शन मिल रहा है इस कनेक्शन में, और रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे MFCBTYHQG ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के या फिर आपके इनिशियल हो, ठीक है। स्टार्टिंग या एंडिंग लेटर हो सकता है, लिमिटेड ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि जस्ट यही इनिशियल वालों के लिए है, अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके डेफिनेटली बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिसने भी हाउस का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, क्या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड हमें आया है चैरियट का। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। आफ्टर दैट हर्मिट। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। मदर ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ कप्स, द हैंगमैन, Son of Cups, 3 of Swords, Mother of Cups and 3 of Pentacles. ओके, सो देखिए पाइल नंबर 2, सबसे मेन थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर को लेके कि ये इंसान ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है आपसे, ठीक है। मतलब जैसे कि ना कुछ चीज़ों को ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से अभी आपसे अलग हो गए या सेपरेट हो गए, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात भी कर रहे होंगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे हर्मिट मोड पे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वो किसी 2 सिचुएशन में एट अ टाइम जगल कर रहे हैं, किसी 2 चीज़ों को एट अ टाइम वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है उनसे, ठीक है। इसके वजह से उन्होंने आपसे सेपरेशन कर लिया, फिर वो आपसे दूर हो गए। बट मैं यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इमोशनली बहुत अटैच्ड है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पर्सन ना आपकी मेमोरीज़ को, आप दोनों की जो मेमोरीज है उसे बहुत बहुत महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मतलब आपको भूल नहीं पा रही है पर्सन। देखिए मदर ऑफ कप्स, फादर ऑफ कप्स एंड सन ऑफ कप्स, ये तीनों भी कार्ड्स जो है बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। तो ये एक डिफरेंट बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है जिससे आपके साथ उन्होंने की है, बट कहीं ना कहीं वो हैंग्ड है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। आगे आपके लिए चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि बढ़ना तो चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ सिचुएशंस के वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने आपसे एक दूरी बना ली है, आइसोलेट हो गए हैं, ठीक है। बट आप उनके दिमाग में आपके लिए थॉट्स चलते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी डीप फीलिंग्स हैं, उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में मैं देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें आया है मदर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ऑथोरेटिव पर्सन लगते हो, और ये चीज़ उनको पता है कि आप अपने खुद के स्टैंड के लिए लड़ोगे, और मतलब जैसे कि आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ चुके हैं आपको लेके, और वो चाहेंगे कि आपके पास जब वापस आएंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही लेके आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट आना है और जाना है, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ही आपके पास आया है। वो आपसे दूर भी है तो हर्ट बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो खुश है, हर्ट है सिचुएशन को लेके, बहुत पेन में है,
ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये चारों कार्ड्स मुझे यही डिनोट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं और इस कनेक्शन में वो सक्सेस लाना चाहते हैं गाइज और स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं, ट्रस्ट में। ठीक है, वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली गाइज इनको जो भी हो रहा है अभी इंडिसाइजनेस, तो ये बाहर निकलेंगे उससे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपका कनेक्शन जो है बहुत सालों से चलते आ रहा है, बहुत ही साल या फिर बहुत ही पुराना है ये कनेक्शन। मतलब जैसे कि चाइल्डहुड से भी आप एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, बचपन से आप एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। तो रूट्स बहुत गहरे हो चुके हैं इस कनेक्शन के, तो इसकी वजह से वो आपसे दूर नहीं हो रहे हैं और ना ही होना चाहते हैं। उनको आपके तरफ से ही केयर मिलती है, नर्चरिंग मिलती है, फीलिंग्स तो आपके लिए ही है। उनको एक घर जैसा महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं, और बहुत कुछ यादें हैं जो उन्होंने समेट के रखी हुई है आपके बारे में। लवर्स का कार्ड देखिए, आपका हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। मतलब बहुत ही इस कनेक्शन में आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस किया है, बट प्यार भी फेस किया है, और रनर एंड चेजर वाली एनर्जी भी आपने फेस की हो सकती है। तो इसमें आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए ये टाइम जो है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। अभी तक वो अंदर से हील हुए नहीं है, और ना ही मुझे लग रहा है कि आप हुए हो। तो जब तक हीलिंग नहीं होती है तब तक जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टकनेस मुझे दिख रहा है, बट ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वो महसूस करते हैं। ना ही वो आपसे दूर हो पा रहे, ना ही वो आपके पास आ पा रहे, बट हाँ उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, इस चेंजेस के वजह से जो है ये पर्सन के अंदर एक अलग सी उनकी पर्सनैलिटी में बनते हुए देख रही हूँ गाइस। ठीक है, आपके वजह से इनके अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और ये खुद भी समझ रहे हैं, कि आप जब उनके लाइफ में नहीं हो तो वो कितने बदल रहे हैं। प्यार क्या होता है उस चीज़ को समझ रहे हैं, फीलिंग्स क्या होती है उस चीज़ को ये अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, जब वो आपसे सेपरेट हो गए या फिर आपसे बात नहीं उनकी हो रही है। ठीक है, रोमांस एंजल्स के कार्ड्स भी हम देखते हैं। इस इंसान को आपके तरफ बहुत ही गहरा अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, जैसे कि आप देख रहे हो, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन ना आपके साथ जब होते हैं तो आपके लिए इनकी फीलिंग्स कुछ अलग होती है। मतलब ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इनके साथ होता क्या है। फाइनेंसिस एंड करियर दिखा रहा है कि हो सकता है इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ था इन पास्ट, कुछ बुरी सिचुएशन इन्होंने फेस की थी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उनका जॉब ही छूट गया था। ठीक है, या फिर कुछ लॉस, या फिर वो ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो फाइनेंसिस एंड करियर पे आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है, जिसके वजह से आपका कनेक्शन जो है अलग हुआ हो। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो देखिए गाइज, इन्होंने ऐसा भी कुछ किया है जैसे कि मुखौटा पहन के रखा था। ठीक है, मतलब इन्होंने शो कुछ किया और थे कुछ और। ठीक है, इन्होंने ऐसा भी कुछ आपके साथ किया है इन पास्ट, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, बट ये उस चीज़ का रिग्रेट करते हैं। इन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 ऑफ सोर्स, तो बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी है, और एक गिल्ट है उनके अंदर, एक एंजाइटी है जो कि उन्होंने किया है आपके साथ। ठीक है, बहुत बुरा किया है, ऐसा भी उनको महसूस होता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा था। ठीक है, यू डिजर्व लव। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप डेफिनेटली प्यार डिजर्व करते हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो जो प्यार डिजर्व करते हो, जैसे कि आपने उनको इतना प्यार दिया है, इतनी केयर की है, तो आप वो समझ रहे हैं कि आप डेफिनेटली प्यार डिजर्व करते हो। और उनको अभी ये भी महसूस हो रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अपना हार्ट वो ओपन कर रहे हैं आपके लिए, ताकि वो आपकी तरफ से जो एनर्जी आ रही है उसे रिसीव कर पाए, और उनकी तरफ से भी वो अपनी एनर्जीज, अपना प्यार वो आपके लिए सेंड करना चाहते हैं। ओके,
अब हम देखेंगे आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जीज क्या है इस पर्सन के लिए। फोर ऑफ सोर्स, तो आप खुद के ऊपर हील कर रहे हो इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हो या फिर ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहे हो, सिर्फ हीलिंग खुद के ऊपर चल रही है। रेस्टिंग पोजीशन पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, 6 ऑफ सोर्स। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं दूर चले जाए या फिर किसी अलग जगह चले जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्स मतलब जो भी कुछ ड्रामा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो झगड़े हुए हैं या फिर जो भी सिचुएशन हुई है, उससे आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ पेन आपने देखा है, जैसे कि आप ये दोनों कार्ड से देख सकते हैं। बट आप उससे अभी बाहर निकलना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। जस्टिस, देखिए आप जस्टिस चाहते हैं। जो भी आपके साथ हुआ है ना, तो उससे आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत दुखी हुए हो और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। देखिए आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी चाह रहे हैं कि अब बस हो गया, बस बाहर निकलना है सारी सिचुएशन से, क्योंकि आप हील भी कर रहे हो। अगर ये पर्सन पूरे चेंज होके आते हैं आपके पास, तभी आप इस पर्सन के साथ रहोगे, तभी आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करोगे। ऐसी आपकी एनर्जीज है। मून कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अंदर से डीप डाउन बहुत ही हर्ट हुए हो, ठीक है। आपको अनक्लैरिटी है, अनसिक्योरिटी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सिक्योर नहीं फील कर पा रहे हो आप। टावर, बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज आपने महसूस किया है, देखा है इस कनेक्शन में। खुद को कैसे संभाला होगा आपने, ये मैं देख पा रही हूँ। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वे से आपने खुद को संभाला है और आप बस यही चाहते हो कि आप सुकून से रह पाओ, ठीक है, आपको सुकून मिल जाए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, हमें एक कार्ड चाहिए अभी सिर्फ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप जस्ट अभी वेट कर रहे हो, जो भी आपके लिए सही हो वही हो, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। ना ही आप ऐसा चाह रहे हो कि इसी कनेक्शन में आप रहो, ऐसा सोच रहे हो गाइस कि जो भी हो वो अच्छा हो। वेट आप कर रहे हो अपने पार्टनर का, बट ऐसा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा आपको महसूस होता है। बहुत आपने सहन कर लिया, बहुत आपने तकलीफ देख ली, अभी आप नहीं चाहते हो कि बार बार यही चीज़ें रिपीट हो आपके लाइफ में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग तो मूव ऑन भी होना चाहते हैं, इस कनेक्शन से बाहर भी पढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं गाइस। आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपके अंतरात्मा को सुनिए कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है, और वैसे ही एक्शन लीजिए। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग, ये कहना चाहते हैं अगर मैंने आपको फॉलो किया तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं खो सकता हूँ। आई फील द सेम वे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कहना चाहते हैं कि वो भी आपकी जैसी फीलिंग्स रखते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, ये खुद के लिए थोड़ा टाइम चाह रहे हैं। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर, ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया या फिर ऐसी फीलिंग्स मुझे कभी आई नहीं है। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट, ये कहना चाहते हैं कि काश चीज़ें कुछ और होती, सिचुएशन कुछ और होती। आई नीड मोर टाइम, ये टाइम ही चाहते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब और थोड़ा टाइम ये चाहते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप उस कनेक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ चार्म्स देखेंगे। और कुछ इनिशियल्स। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे आए हैं गाइस, तो दिखा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो एनर्जीज आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, ठीक है। आप खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद को ग्रो करिए, खुद को इन्हांस करिए और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ जितना आप खुद के ऊपर टाइम दोगे, खुद के ऊपर वर्क करोगे, चीज़ें अपने आप सुधरती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे वर्ड्स आए हैं, इनिशियल्स आए हैं, वो CWHDEG
JRBFNX। ये मतलब स्टार्टिंग का इनिशियल हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर एंडिंग का, या फिर आपका भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि जस्ट इन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग जो इनिशियल्स आए, अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही तो आपके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।